आज के इस वीडियो में हम लोग औपचारिक पत्र के ट्रिक को देखेंगे और यहां पर मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आप औपचारिक पत्र को किस प्रकार से लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही अनौपचारिक पत्र के ट्रिक और क्वेश्चंस को बता दिया है। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि औपचारिक पत्र आखिर में होता क्या है। तो देखिए, औपचारिक पत्र मतलब जैसे कि आवेदन पत्र, जैसे हम लोग किसी भी अधिकारी को, डाकिया को या फिर प्रधानाध्यापक को जो आवेदन पत्र लिखते हैं, इसी को हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं। बात समझ में आया। और यहाँ पर मैं आपको जो औपचारिक पत्र लिखने का जो ट्रिक बताऊंगा, इसको मैंने दो कैटेगरी में यहाँ पर बांट दिया है। अब चलिए बात करते हैं कि दो कैटेगरी क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो पहले कैटेगरी में रखा है, जैसे कि मान के चलिए आपका जो स्कूल वाला हो गया। अब स्कूल वाला मतलब जैसे कि मान के चलिए आपको किसको पत्र लिखना है, प्रधानाध्यापक को। ठीक है, मान के चलिए आपको पत्र लिखना है प्रधानाध्यापक को। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्कूल के अंतर्गत आते हैं। प्रधानाध्यापक कहाँ का होता है, हेडमास्टर कहाँ का होता है, तो स्कूल का होता है। तो जब भी स्कूल का मतलब कोई भी मतलब स्कूल के किसी भी अधिकारी को जब हम लोग पत्र लिखेंगे तो इसको मैंने एक कैटेगरी में बांट दिया है। देखिए, ट्रिक में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बल्कि एक या दो जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेना नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने एक कैटेगरी किसको रखा है, स्कूल। स्कूल का कोई भी अधिकारी होगा, मतलब स्कूल के अधिकारी। ठीक है, स्कूल के अधिकारी, स्कूल के अधिकारी। तो स्कूल के अधिकारी को मान के चलिए अगर आपको पत्र लिखना है तो इसको मैंने एक कैटेगरी में रख दिया है, और अन्य अधिकारी को मैंने दूसरे कैटेगरी में रखा है, अन्य अधिकारी। बात को एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहां पर आपको दो ट्रिक बताऊंगा, दोनों ट्रिक में कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, एक जगह पे आपको अंतर दिखने को मिलेगा। यहां पर मैंने एक कैटेगरी रखा कि मान के चलिए स्कूल के किसी भी अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, यह आपका एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी अन्य अधिकारी, मतलब स्कूल के अधिकारी को छोड़कर, जैसे कि मान के चलिए आपको बीडीओ को पत्र लिखना है, डीसी को पत्र लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, डाकिया को पत्र लिखना है, तो ये हमारे सेकंड कैटेगरी में आएंगे। और फर्स्ट कैटेगरी में हमारे क्या आएंगे, स्कूल के अधिकारी। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्कूल के अधिकारी, यानी कि मान के चलिए अगर आपको प्रधानाध्यापक यानी कि हेडमास्टर हो जाए या फिर प्रिंसिपल हो जाए, तो किस प्रकार से आप इन लोगों को पत्र लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको अगर हेडमास्टर को पत्र लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, या फिर कोई भी स्कूल का जो अधिकारी होगा अगर आप उन लोगों को पत्र लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा परीक्षा भवन, क्योंकि ये जो आप पत्र लिख रहे हैं कहां पर लिख रहे हैं, परीक्षा भवन में लिख रहे हैं। फिर आपको देना है दिनांक, कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, दिनांक आपको डाल देना है। फिर यहां पर आपको लिखना है सेवा में, और देखिए यहां पर मैंने कॉमा दिया है तो आप भी कॉमा दे दीजिएगा। फिर यहां पर श्रीमान, ठीक है, यहां पर देखिए डॉट 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 मैंने लिख दिया है। फिर क्या है, महोदय। यहां पर मान के चलिए स्कूल के कोई भी अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर अभी फिलहाल अभी हम लोग मान के चलें कि अगर आप पत्र किनको लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक को। किनको लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक को, प्रधानाध्यापक, यानी कि आप हेडमास्टर को पत्र लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सेवा में श्रीमान, यहां पर आप लिखिएगा प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक। ठीक है, प्रधानाध्यापक, और ये रहा महोदय। बात समझ में आ रहा है। मान के चलिए कि अगर आपको लिखना है पत्र प्रिंसिपल को, ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखिएगा, सेवा में श्रीमान प्रिंसिपल महोदय। मतलब स्कूल का कोई भी अधिकारी होगा तो आपको इस प्रकार से यहां पर लिखना है, मतलब जिनको आप पत्र लिखेंगे आपको इनको लिख देना है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे कि मान के चलिए आपको पत्र लिखना हो डाकिया को, तो आप यहां पर क्या लिखिएगा कि सेवा में श्रीमान डाकिया महोदय, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। मान के चलिए अगर आपको पत्र लिखना है बीडीओ को, तो ये क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान बीडीओ महोदय, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पता, पता यानी कि एड्रेस। अब जैसे हम लोग पत्र किनको लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक को, तो प्रधानाध्यापक कहां का होता है, तो स्कूल का होता है। बात समझ में आ रहा है। और आप कौन से प्रधानाध्यापक को लिखेंगे पत्र, तो आप अपने प्रधानाध्यापक को लिखेंगे। और आपका जो अपना प्रधानाध्यापक होगा कहां का होगा, तो आपके अपने स्कूल का होगा। तो बस सिंपल सा यहाँ पर क्या कीजिए, आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, बस यही हुआ इनका पता। प्रधानाध्यापक का पता क्या लिखेंगे, जो आपका स्कूल है। मान के चलिए आपका स्कूल का कुछ भी नाम हो तो बस आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके स्कूल का जो भी नाम होगा, स्कूल का आपका जो भी नाम होगा, आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए अपने हिसाब से।
फिर आपको लिखना है विषय। अब कौन से विषय पर मतलब आप ये पत्र लिख रहे हैं उस विषय के बारे में आपको लिखना है। मान के चलिए कि अगर आपको 5 दिन का छुट्टी चाहिए तो लिखेंगे विषय 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में। बात समझ में आ रहा है? मतलब जैसा भी विषय होगा आपको विषय को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बात करें। यहाँ पर आपको लिखना है महाशय। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये कॉमा दीजिएगा और देखिए तीनों को आप इस प्रकार से ही लिखिएगा एक ही मतलब लाइन में। फिर महाशय, फिर सविनय निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार, यहाँ पर ये जो मैंने दियास कुमार लिखा है ये मैंने अपना नाम लिख दिया है। आप यहाँ पर अपना अपना नाम डाल लीजिएगा, आपका जो भी नाम है राम मोहन सीता गीता जो भी नाम है आप डाल लीजिएगा यहाँ पर। तो मैंने लिखा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार वर्ग 10वीं का छात्र हूं। अगर कोई लड़की ये पत्र को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा उन लोग कि सविनय निवेदन यह है कि मैं, कोई भी जैसे मान के चलिए नाम है गीता, तो मैं गीता कुमारी वर्ग 10वीं की छात्रा हूं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जो मैंने डॉट डॉट दिया है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के आधार से कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसी हिसाब से यहाँ पर आपके मन में जो भी विचार होगा आप यहाँ पर व्यक्त कीजिएगा कि ठीक है। आगे देखिए, अतः श्रीमान से मेरा विनम्र अनुरोध है कि, अब यहाँ पर जो भी चीज आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे मान के चलिए आपको 5 दिन का छुट्टी चाहिए तो आप बोलिएगा कि अतः श्रीमान से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपया प्रदान करें। इस प्रकार से आपको लिखना है। बात समझ में आ रहा है? फिर आपको आगे लिखना है कि आपके इस कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है। एक साइड में आपको लिख देना है धन्यवाद और एक साइड में लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र, और आपका आज्ञाकारी छात्र के साथ आपको लिखना आपका नाम। तो आपका नाम जैसे कि मेरा नाम हो गया दियास, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दूंगा दियास। और यहाँ पर आपको और 2 चीज लिखना है, एक आपको लिखना है वर्ग और एक आपको लिखना है क्रमांक। ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी में इसलिए बांटा है। देखिए अब वर्ग और क्रमांक कहाँ कहाँ का होता है, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तभी ना आपको वर्ग और क्रमांक मिलेगा। मान के चलिए किसी दूसरे पदाधिकारी को पत्र लिखना तो आप वहां पर भी वर्ग और क्रमांक नहीं लिखिएगा। इसलिए मैंने स्कूल वाले को एक अलग कैटेगरी में रखा है, और जब एक मैं आपको बताऊंगा जो अन्य पदाधिकारी वाला या फिर अन्य अधिकारी वाला उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल से क्या लिखना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, फिर आप अपने वर्ग यानी कि क्लास को लिखिए, फिर आपका जो भी रोल नंबर है आप रोल नंबर को लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर सेक्शन यानी कि खंड भी लिख सकते हैं, आप नीचे खंड लिख दीजिएगा। मेरा जगह नहीं है, आप यहाँ पर ये जो नीचे है यहाँ पर आप खंड भी लिख सकते हैं यानी कि सेक्शन। बात समझ में आया? तो ये रहा सिंपल सा एक पत्र। मान के चलिए अगर आपको हेडमास्टर को पत्र लिखना है 5 दिनों का छुट्टी के लिए तो क्या लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपके स्कूल का जो भी नाम होगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जिला स्कूल धनबाद, कुछ भी लिखिए ना कि जिला स्कूल धनबाद। मान के चलिए कोई एक स्कूल है जिसका नाम है जिला स्कूल धनबाद। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है। विषय, विषय क्या 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में, तो महाशय से मैंने निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार वर्ग 10वीं का छात्र हूं। अब आपको किस कारण छुट्टी चाहिए इस चीज को आप लिख दीजिए। तो मेरे घर में आवश्यक काम पड़ जाने के कारण मैं 5 दिनों तक अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे कि आप लिखते हैं। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि अतः श्रीमान से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपया प्रदान करें। आपके इस कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। फिर धन्यवाद लिखना है। फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर आप अपने नाम को लिख दीजिए, जैसे कि मेरा नाम हो गया दियास तो मैं दियास लिख दूंगा। फिर आपको यहाँ पर क्रमांक, वर्ग और खंड लिख देना है। तो आपका जो लेटर रहेगा बनकर रेडी रहेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा पहला टाइप कि स्कूल का कोई भी अधिकारी होगा, स्कूल का कोई भी अधिकारी होगा तो स्कूल के अधिकारी को कुछ आप इस प्रकार से पत्र को लिखेंगे। स्कूल का कोई भी अधिकारी हो तो आप इस प्रकार से पत्र को लिखेंगे। अब मान के चलिए कोई अन्य अधिकारी हो, कोई अन्य अधिकारी हो तो आप अन्य अधिकारी को पत्र किस प्रकार से लिखेंगे जो कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए कुछ भी अंतर नहीं है, आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा सा आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। बाद बाकी वहां पर भी जैसा था यहाँ पर भी सेम टू सेम हुबहू वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पर आपको किसी अन्य अधिकारी को पत्र लिखना है, अन्य अधिकारी को। अगर आप यहाँ पर अन्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर तो आपका स्कूल का कोई भी जिक्र नहीं आएगा। तो स्कूल का जिक्र नहीं आएगा तो आप यहाँ पर वर्ग मत लिखिए, बल्कि आप किस जगह पे रहते हैं, आप कहाँ के निवासी है, इस चीज को आप लिखिए, पहला बात। और जैसे वहां पर मैंने आपको बताया कि आपका आज्ञाकारी छात्र, तो यहाँ पर आपको आज्ञाकारी छात्र नहीं लिखना है, बल्कि किसी भी अन्य अधिकारी को आप पत्र लिखेंगे तो आपको लिखना है कि आपका भावदीय। ठीक है। यहाँ पर भावदीय, ये आकार नहीं होगा, आपका भावदीय, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। बात समझ में आया? क्लियर है? दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक बार देखेंगे ना तो आपका याद हो जाएगा और आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपका भावदीय लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए जो ट्रिक था, ट्रिक में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग जो था मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ पर तो परीक्षा भवन लिखना ही पड़ेगा, दिनांक लिखना ही पड़ेगा, सेवा में श्रीमान, जिनको भी आप पत्र लिखने, मान के चलिए वीडियो को लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान वीडियो महोदय, डाकिया को लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान डाकिया महोदय, अगर स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। बात समझ में आ रहा है? तो जिनको भी आप पत्र लिखेंगे आप उनको यहाँ पर लिख दीजिए। अब पता लिखना है तो पता कौन कहाँ का होता है आपको लिखना है। जैसे मान के चलिए आप अगर डाकिया को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान डाकिया, ठीक है, डाकिया महोदय। अब डाकिया कहाँ का होता है साहब, तो डाकघर का होता है, ठीक है। अब मान के चलिए पता में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डाकघर, कोई भी डाकघर लिख दीजिए। यहाँ पर डाकघर आप लिखिए, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप अपने जिले का नाम दे सकते हैं, तो डाकघर धनबाद या फिर मुख्य डाकघर धनबाद, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। तो ये आप अपने तरीके से बोल सकते हैं। फिर विषय, जो भी विषय में आपको पत्र लिख रहे हैं, आप यहाँ पर जो भी विषय में पत्र लिख रहे हैं उस चीज को आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार, जैसे वहां पर मैंने आपको क्या बताया कि वर्ग दशम का छात्र हूं, तो यहाँ पर सिंपल से आपको लिखना कार निवासी हूं, मतलब आप किस जगह निवास करते हैं, आप कहाँ के निवासी है, इस उस एरिया का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर जो भी मैंने आपको जो भी पत्र देगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको भरना है। फिर आगे देखिए कि अतः श्रीमान से मेरा विनम्र अनुरोध है कि, जो भी अनुरोध है आप लिख दीजिएगा। फिर आपके इस कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। फिर यहाँ पर आपको धन्यवाद लिखना है और यहाँ पर लिखना है कि आपका भाव दिया, ये वाला आकार आप नहीं दीजिएगा, ठीक है, केवल लिखना है भाव दिया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना है। फिर चाहे तो आप यहाँ पर अपने ग्राम, ठीक है, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन लेकर इस ट्रिक को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिए कि अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। मतलब यहाँ पर आपको एक स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। किसके बारे में, तो आपका जो इलाका है, आपका जो क्षेत्र है, वहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में गंदगी हो गया है। बात समझ में आया? तो चलिए देखते हैं कि ट्रिक की मदद से आप किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, लेटर को। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आपको लिखना है परीक्षा भवन। जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं, मतलब जिस डेट को आप परीक्षा दे रहे हैं उसका डेट आपको लिख देना है। मान के चलिए कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं कि 8 अप्रैल 2021 को, तो मैंने यहाँ पर 8 अप्रैल 2021 लिख दिया है। अब देखिए ये जो आपने लिखा है ना, इसके नीचे से आपको सेवा में करके स्टार्ट करना है, ठीक है, सेवा में, इसके नीचे से यहाँ पर थोड़ा जगह का कमी था इसलिए थोड़ा दूसरा तरह से हो गया, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं परीक्षा भवन 8 अप्रैल 2021, इसको आप ऊपर में लिखिए और यहाँ से मतलब इसके नीचे से आप सेवा में करके स्टार्ट कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि सेवा में, यहाँ पर आपको कॉमा देना है, ये आप नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर काटा जाएगा। फिर क्या करना है, श्रीमान, हमको पत्र किसको लिखना है, तो स्वास्थ्य अधिकारी, तो हमने यहाँ पे लिखा कि सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। बात समझ में आया? स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। क्लियर है? अब इनका पता लिखना है तो धनबाद नगर पालिका धनबाद। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से अपने जिले का नाम दे सकते हैं। विषय क्या था, तो गंदगी साफ कराने के संबंध में। अब देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी तो मतलब गंदगी तो साफ करेगा नहीं, बल्कि यहाँ पर कोई कर्मचारी भेजेगा, इसलिए हम लोगों ने लिखा कि विषय गंदगी साफ कराने के संबंध में। गंदगी साफ करने के संबंध में नहीं, गंदगी साफ कराने के संबंध में। आगे बढ़िए। महाशय, देखिए यहाँ पर लिखा महाशय। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप स्कूल के किसी भी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार वर्ग दशम का छात्र हूं। लेकिन यहाँ पर कोई अन्य अधिकारी है, इसलिए क्या लिखना है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं दियास कुमार ग्राम सुंदर पहाड़ी का निवासी हूं। तो आप अपने हिसाब से आप अपने ग्राम का नाम दे सकते हैं, आपका जो भी गांव का नाम है दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आप अपना नाम दीजिएगा, ये नहीं कि मेरा नाम यहाँ पर आप डाल के घर आ जाइएगा, आप अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे थे ये तो हमारा क्या था, ट्रिक था। और ये जो ब्लू वाला है ये मैंने अपने तरीके से लिखा है। और जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक बार और फिर से कह देता हूं, जैसे कि आप सोचेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन होना चाहिए ये तो 150 वर्ड का होना चाहिए, 150 शब्दों का होना चाहिए, लेकिन अगर आप गिनने स्टार्ट करेंगे तो आपको तो यहाँ पर 150 शब्द मिलेगा नहीं। तो देखिए बच्चों, जाहिर सी बात है आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या है कि एक जनरल तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको लेटर किस प्रकार से लिखना चाहिए, इस चीज़ को मैं आपको सिखा रहा हूँ। और कोई जरूरी नहीं है वहाँ पर जो टीचर चेक करेंगे वो मतलब वर्ड आपका नहीं गिनेगा कि आपने 150 शब्द लिखा है या फिर नहीं लिखा है। आपने क्या चीज़ लिखा है,
कितने मतलब जितने भी यहाँ पर आपने जो भी चीज़ लिखा है, क्या चीज़ लिखा है, बस ये चीज़ टीचर को समझ में आना चाहिए। बस आपको वहाँ पर जो भी टीचर रहेंगे वो गिनना स्टार्ट नहीं करेगा कि आपने 150 लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे एकदम सटीक सा और सुंदर सा आंसर लिखिए। तो चलिए आगे देखिए, हमारे गांव में बहुत गंदगी है, जहां तहां गड्ढे हैं और उसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी से मच्छर पनप रहे हैं तथा तरह तरह की बीमारी फैल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? जो भी चीज़ है, जो भी रियलिटी है, इस चीज को आप यहाँ पर लिखिए। आगे देखिए, जिससे हमारे रातों की नींद और दिन का चैन दोनों उड़ गया है। 10-15 दिनों से कोई सफाई कर्मचारी भी हमारे गांव में नहीं आया है। अतः श्रीमान से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारे गांव के गंदगी की सफाई हेतु कोई सफाई कर्मचारी भेजें। आपके इस कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, आपका भवदीय, आपका जो भी नाम है लिख दीजिएगा। देखिए भवदीय यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, भवदीय आपका कुछ इस प्रकार से होता है, आप भवदीय को कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, मतलब यहाँ पर दीर्घी होता है। फिर अपना नाम लिखिए दियास कुमार, जो भी ग्राम है आप ग्राम लिख दीजिए, ग्राम सुंदर पहाड़ी, थाना क्या है तो पूर्वी टुंडी धनबाद, और पिन कोड लिख दीजिए 828109, और एक साइड में आपको लिखना धन्यवाद। आप चाहे तो यहाँ पर इस प्रकार से भी डंडी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देंगे तो अच्छा भी है और खराब नहीं है। ठीक है, और नंबर आपको मिलेगा, सटीक नंबर मिलेगा। तो आप चाहे तो इस प्रकार से यहाँ पर एक मतलब मंझली ब्रैकेट दे सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट ट्रिक बताया, साथ ही क्वेश्चन भी बताया। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।